हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल AR न्यूज़ पे। फ्रेंड, आज बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से तीनों कृषि कानून हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने वापस लिए हैं। ये उनके दिखाता है कि किस तरीके के साथ सच्चाई की जीत हुई है और अंधभक्तों की हार हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़ के तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और वो कह रहे हैं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। अब इनसे ये पूछा जाए ये किस तरीके की तपस्या की बात कर रहे हैं। क्या ये तपस्या है जो किसानों के जो है रास्ते में कीलें भोंक दी गई, किसानों के रास्ते में तार लगा दिए गए, किसानों के रास्ते में गड्ढे खोद दिए गए चाहे किसान आगे ना बढ़े, किसानों के रास्ते में पत्थर लगा दिए गए, उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, जिहादी, मवाली, आतंकवादी ये सब कहा गया, या फिर किसी बीजेपी के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया। ये इनकी तपस्या थी, ये बीजेपी की तपस्या है जो कर रही थी 1 साल से किसानों की, और 700 किसान शहीद हो गए। ये उनकी तपस्या थी। बीजेपी की इस तपस्या को किसान कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरीके से किसानों के साथ खून की होली खेली गई, किस तरीके से किसानों को परेशान करा गया, इस तपस्या को किसान कभी नहीं भूलेंगे आपकी। आपने ज़रूर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली, लेकिन किसान आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं और इसका जवाब यूपी में 2022 चुनाव में दिया जाएगा। कोई भी अगर बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसका राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार यूपी में जो है बदलाव आएगा और जो है इनकी तपस्या का इन्हें जो है सिला दिया जाएगा। किस तरीके से किसानों को परेशान कराया गया, किसानों का आंदोलन में आंदोलनकारी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, अनपढ़ कहा गया, ये सब बीजेपी के अंधभक्तों ने जो है बार बार रिपीट करा था, बार बार किसानों को जलील करने की कोशिश करी थी। लेकिन किसान अपनी बात पे अड़े रहे, अपने जो है हक की मांग करते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को अपनी हार यूपी में बिल्कुल साफ दिखने लगी कि वो समझ चुके थे कि किसानों के बगैर उनकी जीत नहीं हो सकती, इसलिए इस कानून को हटाया गया है। क्योंकि ये जो है कानून गलत कानून थे जिसके किसान जो है मुखालफत थे। अब गोदी मीडिया जो लगातार इस कानून के जो है अच्छाइयाँ गिना रही थी, अब वो माथा पकड़े हुए बैठे हुए हैं और बीजेपी के नेता जो इस कानून के अच्छाई गिनाते थे अब वो भी माथा पकड़े बैठे हुए हैं कि उन्हें क्या जवाब दिया जाए। तो उन्होंने इसके एक जवाब निकाल लिया कि मोदी जी ने कानून और देश दोनों में से एक को चुना, उन्होंने देश को चुन लिया, देश की रक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। ये हैं बीजेपी के अंधभक्त जिन्हें कोई जवाब नहीं दे मिला तो उन्होंने ये जवाब दिया। फिर भी देखेंगे अब यूपी चुनाव में किस तरीके से बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ होता है, किस तरीके से साथ जो उन्होंने परेशान करा, जो उन्होंने किसानों की बेइज्जती करी है, अनपढ़, खालिस्तानी, आतंकवादी सब कहा, किस तरीके से साथ वो अब जलील होकर खुद ही यूपी के चुनाव में हारेंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।